हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की कि असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं और उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं यस या नो आंसर टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे यस या नो आंसर टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को और उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं जिसके द्वारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम सेंटेंस को बदलते हैं। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। यस या नो आंसर टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए देखते हैं इसके क्या रूल्स होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। रूल नंबर पहला है रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या था, यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता था तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम टोल्ड में बदल देते थे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता था तो सेड को हम सेड में ही रखते थे। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। रूल नंबर 2, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कंजक्शन डेट का प्रयोग नहीं करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते थे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन डेट का प्रयोग करते थे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में कंजक्शन डेट का प्रयोग नहीं करना है। रूल नंबर 3, इनडायरेक्ट नरेशन में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को साधारण वाक्यों यानी असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। जो सेंटेंस रहता है हमारे पास वो इंटरोगेटिव सेंटेंस रहता है, और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। रूल नंबर 4, प्रश्न चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 5, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, वर्ब, अन्य शब्दों को असर्टिव सेंटेंसेस के नियमों के अनुसार बदलते हैं। मतलब यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई प्रोनाउन है, वर्ब है या कोई अन्य शब्द है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको हम असर्टिव सेंटेंस के नियमों के अनुसार ही बदलेंगे। रूल नंबर 6, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी सहायक क्रिया, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डस, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, कैन, मे आदि से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलकर लिख देते हैं। कहने का मतलब है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर में इसमें से किसी भी वर्ड से शुरू होता है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर वहां पर हम इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और उस इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर लिख देंगे इफ या वेदर के बाद, और यहाँ पर कंजक्शन डेट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में रखने का मतलब यह है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब रहेगी पहले, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद कोई अदर वर्ड्स होंगे तो वो रहेंगे। इसका इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ रहेगा,
यहाँ पर सेड रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। यदि डायरेक्ट स्पीच में यानी रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं रहेगा। प्लस इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या विदर लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगी। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रहेगी प्लस मेन वर्ब रहेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पर डू या डज है तो यहाँ पर मेन वर्ब रहेगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू हो रहा है, तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा राम आस्क्ड मोहन इफ ही वाज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर सेड रिपोर्टिंग वर्ब को हमने आस्क्ड में बदल दिया है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का प्रयोग किया है। आप यहाँ वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद आर यू रीडिंग अ बुक ए रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू हो रहा है। तो दूसरी बात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस तो इसको बदलेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस में, और ये इंटरगेटिव सेंटेंस है तो इसको बदलेंगे हम असर्टिव सेंटेंस में। तो इसका हो जाएगा, और यू क्या है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बदल जाएगा रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी मोहन के अनुसार, तो मोहन के स्थान पर ही हो जाएगा और आर की जगह पर वाज हो जाएगा, तो ही वाज रीडिंग अ बुक। तो राम आस्क्ड मोहन, राम ने मोहन से पूछा इफ ही वाज रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब पढ़ रहा था। एग्जाम्पल नंबर 2 डायरेक्ट सेंटेंस, मोहन सेड टू सोहन, मोहन ने सोहन से कहा, इज योर फादर हियर, क्या आपके पिता यहाँ हैं। तो यहाँ इसका इनडायरेक्ट बनेगा मोहन आस्क्ड सोहन इफ हिज फादर वाज देयर, मोहन ने सोहन से पूछा क्या उसके पिता वहाँ थे। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम आस्क्ड में बदल देंगे और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ का प्रयोग करेंगे और इंटरगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो योर फादर, तो योर क्या है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी सोहन के अनुसार, तो सोहन के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये क्या है योर फादर क्या पॉजेसिव है, तो इसका सोहन के स्थान पर यानी ही होना चाहिए, तो ही का पॉजेसिव होता है हिज, तो हो जाएगा हिज फादर, और इज को बदल देंगे वाज में और हियर को बदल देंगे देयर में। एग्जाम्पल नंबर 3 सी सेड टू हर, उसने उससे कहा डिड यू वर्क यस्टरडे, क्या तुमने कल काम किया था। इसका इनडायरेक्ट बनेगा सी आस्क्ड हर इफ सी हैड वर्कड द प्रीवियस डे, उसने उससे पूछा क्या उसने पिछले दिन काम किया था। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदल दिया गया है और ए रिपोर्टेड स्पीच इंटरगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम बदल देंगे असर्टिव सेंटेंस में, इसको असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया गया है। और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है हर, हर जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, उसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी, तो हर को बदल दिया गया है सी में और यस्टरडे को बदल दिया गया है द प्रीवियस डे में। तो इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट बनेगा। एग्जाम्पल नंबर 4 राधिका से टू हरी, राधिका ने हरी से कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे। इसका इनडायरेक्ट बनेगा राधिका आस्क्ड हरी, राधिका ने हरी से पूछा वेदर, क्या ही वुड गो टू स्कूल दैट डे, क्या वह उस दिन स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब सेट को आस्क्ड में बदल दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इसे असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया गया है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर वेदर का प्रयोग किया गया है और टुडे को दैट डे में बदल दिया गया है। तो इसका इस प्रकार इंडायरेक्ट स्पीच बनेगा। अगला है रूल नंबर 7, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डज हो और उसके बाद नॉट ना हो
तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू या डज को हटा देते हैं और मेन वर्ब को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है यदि हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू हो और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट ना आए, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो डू या डज को हटा देते हैं और जो उसकी मेन वर्ब होती है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच, सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने पहले ही बताया था डायरेक्ट में रखने का मतलब ये है यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, इससे बाद कोई अदर वर्ड है तो उसको रखते हैं। इसका इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ प्लस इफ या विदर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप रहता है। तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब रहती है वो फर्स्ट फॉर्म की रहती है डू डज के बाद, और जब इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं तो इसी वर्ब यानी फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बदल देते हैं। चलिए एक सा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला, डायरेक्ट सेंटेंस, काव्या से टू मी, काव्या ने मुझसे कहा, डू यू नो कार्तिक, क्या तुम कार्तिक को जानते हो। इसका इनडायरेक्ट बनेगा काव्या आस्क्ड मी, काव्या ने मुझसे पूछा, इफ आई न्यू कार्तिक, क्या मैं कार्तिक को जानता था। तो यहाँ पर सेड रिपोर्टेड वर्ब को हमने आस्क्ड में बदल दिया है और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर इफ का प्रयोग किया गया है। अब जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू हो रहा है और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इस फर्स्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो नो की सेकंड फॉर्म होती है न्यू, तो यहाँ पर नो को न्यू में बदल दिया गया है। तो इसका इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच, राधिका से टू मिश्री, राधिका ने मिश्री से कहा, डू यू गो टू द पार्टी, क्या तुम पार्टी में जाओगी। इसका इनडायरेक्ट बनेगा राधिका आस्क्ड मिश्री इफ सी किसके लिए आया है, मिश्री के लिए आया है, वेंट टू द पार्टी, राधिका ने मिश्री से पूछा क्या वह पार्टी में गई थी। यहाँ सेट रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल दिया गया है और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब टू से शुरू हो रहा है, तो इसको बदलेंगे तो इसको बदल देंगे हम सिंपल पास्ट टेंस में, यानी डू है वो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे हम सेकेंड फॉर्म में, तो डू का वेंट हो जाएगा। तो राधिका आस्क्ड मिश्री इफ सी मिश्री वेंट टू द पार्टी, तो इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। रूल नंबर 8, यदि रिपोर्टेड स्पीच में डू या डस के बाद नॉट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डू या डस के स्थान पर डिड कर दिया जाता है। मतलब अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डू या डस से शुरू होता है और फिर सब्जेक्ट उसके बाद नॉट हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय हम डू या डस के स्थान पर डिड का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डायरेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब, यानी डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। इसका इनडायरेक्ट रहता है सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, यानी सेड रिपोर्टिंग वर्ब को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट रहता है, प्लस जहाँ पर डू डज है उसके स्थान पर डिड हो जाता है,
प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट रहती है प्लस ऑब्जेक्ट रहता है प्लस अदर वर्ड फिर फुल स्टॉप। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल डायरेक्ट सेंटेंस। काजल सेड टू अश्विन, काजल ने अश्विन से कहा, डू यू नॉट वांट टू स्टडी विद मी, क्या तुम मेरे साथ पढ़ना नहीं चाहते हो। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, काजल आस्क्ड अश्विन, काजल ने अश्विन से पूछा, इफ क्या वह डिड नॉट वांट टू स्टडी विद हर, क्या वह उसके साथ पढ़ना नहीं चाहता था। यहाँ पर सेड रिपोर्टेड वर्ब को हमने आस्क्ड में बदल दिया है और इन्वर्टेड कॉमास को हटा कर इफ का प्रयोग किया है। यो जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको बदल दिया है रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट अश्विन के अनुसार, तो अश्विन के लिए हो जाएगा ही। और यहाँ पर मी जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ऑब्जेक्टिव है, तो इसको बदल दिया है हमने रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट यानी काजल के अनुसार, तो काजल के अनुसार सी हो जाएगा और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो हर हो जाएगा, तो मी को बदल दिया है हर में, तो इसका इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, डायरेक्ट सेंटेंस। रमेश सेड टू हिज फ्रेंड, रमेश ने अपने मित्र से कहा, डू यू नॉट गो टू कॉलेज ऑन ए रेनी डे, क्या तुम बरसात वाले दिन कॉलेज नहीं जाते हो। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, रमेश आस्क्ड हिज फ्रेंड, रमेश ने अपने मित्र से पूछा, ये क्या he did not go to college on a rainy day, क्या वह बरसात वाले दिन कॉलेज नहीं जाता था। यहाँ पर सेड रिपोर्टेड वर्ब को आस्क्ड में बदल दिया है और इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटरेटिव है तो इसको बदल दिया है सेड टू में। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको बदल दिया है रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट स्प्रेड के अनुसार, तो ही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका इनडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा। रूल नंबर 9, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू हो तो इनडायरेक्ट नेशन बनाते समय इसे हटाकर मेन वर्ब को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। कहने का मतलब है यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू होता है तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो मेन वर्ब रहेगी उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस सेड प्लस ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कोई अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क रहता है। इसका इनडायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ यानी सेड रिपोर्टेड वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे, प्लस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या व्हेदर का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस हैड यानी डिड को बदल देंगे हैड में, प्लस वर्ब थर्ड यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की जगह पर वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और प्लस रहेगा अदर वर्ड फिर फुल स्टॉप रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस, गोपाल सेड टू गोविंद, गोपाल सेड टू गोविंद, गोपाल ने गोविंद से कहा, डिड यू बीट हिम यस्टरडे, क्या तुमने उसे कल पीटा था। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, गोपाल आस्क्ड गोविंद इफ ही हैड बीटन हिम द प्रीवियस डे, गोपाल ने गोविंद से पूछा क्या उसने उसे पिछले दिन पीटा था। यहाँ पर सेड रिपोर्टेड वर्ब को बदल दिया है आस्क्ड में, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगा दिया है इफ और डिड के स्थान पर हैड हो गया है और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म बीट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीटन का प्रयोग किया गया है और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो इसको बदल दिया है रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट गोविंद के अनुसार ही में और यस्टरडे को बदल दिया है प्रीवियस डे में। तो इसका इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच
बनेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या और स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.aplearninghub.blogspot.com को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।